हेलो दोस्तों। बात करते हैं आज निफ्टी के। आज का बिहेवियर ऑफ द मार्केट और कल के लिए मार्केट कैसे लग रहा है। तो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे अभी एट दिस मोमेंट, तो ये ब्रेकआउट देने के वर्ज पर है। ठीक है, जो हमने कल विड्रॉ किया था ये लाइन एक, और ये आपका मूव यहाँ से। ठीक है, अब हम जाएंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, जो हमारा स्विंग सेटअप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये अगर आप देखोगे, दिस इज सिंपली अपवर्ड ट्रेंड। कल भी मैंने बोला था, अगर ये इसके नीचे अगर हम जाएंगे, इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है तो हम नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कल का जो लो है वो अभी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 24,250। टुमारोज एक्सपायरी ऑफ निफ्टी, तो वीकली एक्सपायरी जो है ना, एक्सपायरी को हम देखेंगे कि एक्सपायरी कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो बिहेव कर सकता है एक्सपायरी में। हमें जो मार्केट की मूव है वो शायद लगेगी हमको करीब करीब 24,500 के आसपास, 400 और 500 के बीच में एक्सपायरी एज ऑफ नाउ लग रही है। अगर मान लीजिए कल के दिन अगर मार्केट, दिस इज रॉन्ग लेवल, 24,500 अगर कल हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो ये आपका 600 तक मार्केट को खींच के लेके जाएगा। अगर डरना कब है अभी, है ना, डरना का मतलब है कि अगर मार्केट में कल की एक्सपायरी में अगर कभी भी मार्केट ने क्लोजिंग इसके नीचे दे दिया, मतलब 24,300 ही पकड़ लो आप, 350 भी बहुत है, 350 है ना, ये लेवल अगर हम कल क्रॉस करते हैं, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो शायद रिकवरी की कोशिश होगी। अगर ये दोपहर में चला जाए इसके नीचे, तो फिर ये ड्रैग करके नीचे लेके जाएगा मार्केट को, और ये 100 पॉइंट यहाँ के आसपास हमारा एक्सपायरी हम देख सकते हैं, 200-250 के पास। अगर ये ब्रेक हुआ, तो अगर मान लीजिए ब्रेक यहाँ खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो शायद फिर हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। अ, तो रेंज बहुत ही टाइट रेंज मार्केट रह सकती है कल। हाँ, रेंज ब्रेकआउट अगर 12 बजे के बाद हो जाए, तो आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। देखिए होता क्या है कि जब एक्सपायरी होती है ना, तो इधर आपको सुबह ट्रेंडिंग मूव मिल जाता है या फिर दोपहर में मिलता है, और वहाँ पर आपको वो जो गैमा ब्लास्ट वाला ट्रेड होता है ना, वो वहाँ पर मिल सकता है। अभी गैमा ब्लास्ट क्या है ये समझना है तो एडवांस ऑप्शन का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ते हैं मोर रिटेल ऑप्शंस। ठीक है, आई विल ट्राई टू पुट सम वीडियोस ऑन एनालिसिस ऑल्सो, और ऑप्शंस के बारे में भी हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये रहा निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी बैंक, जो मैंने कल भी बोला था, ये इसको अगर चलना है निफ्टी बैंक को, इसको चलने के लिए चलना पड़ेगा आपको। एक स्टॉक है जो निफ्टी बैंक को चलाता है, ठीक है, HDFC बैंक। आज अगर आप देखोगे तो बहुत कोशिश भी हुई है। देखिए होता क्या है ना, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर वो ट्रेड करते हो ना, तो वहाँ पर आपका मतलब आज का जो, अगर आप सेंसेक्स का भी चार्ट देखोगे ना, तो बहुत टफ था ट्रेड करने के लिए। हाँ, अगर आप लेके बैठे हो स्विंग के लिए तो बात अलग है। इसकी पहले बात करते, फिर सेंसेक्स पे ऊपर जाएंगे, देन आई विल टेल यू व्हाई इट वाज डिफिकल्ट। तो यहाँ पर ये आपका 30 मिनट चार्ट लगा लेते हैं, और मार्किंग सिंपल है। यहाँ से देख लीजिए, करंट लेवल से नीचे की साइड में ये, ऊपर की साइड में ये। इसमें क्या है, इसमें मंथली एक्सपायरी है तो इसका प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। 24,700, 24 नहीं, 58,700 के ऊपर अगर हम कल निकलते हैं, तो 200 पॉइंट अप रैली क्विक आ जाएगी। अगर नहीं करते कल ये, तो फिर हो सकता है कि अब जो मार्केट को एक बार के लिए नीचे लाएगा, वो बैंक निफ्टी ड्रैग कर देगा। ठीक है, तो ये एक आप लाइन लगा के रखिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये लाइन में, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, इसका प्रॉब्लम मैं बताऊँ तो
इमीडिएट इस लेवल पे सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, तो ये ट्रेड करना बहुत टफ हो सकता है। हाँ, अगर कुछ खराब कुछ आता है तो ये बहुत क्विकली ब्रेक करके जाएगा, क्योंकि ये वी शेप नहीं है, ये शार्प नहीं है। तो हमारा एक्चुअल सपोर्ट लेवल है 57,060 30, जो भी आ रहा है वो लेवल, आप उस लेवल पर आप मार्क कर लीजिए। सो अब आते हैं सेंसेक्स, जो आज टफ था ट्रेड करने के लिए। एक्सप्लेन यू, इसमें आप देखिए सेंसेक्स के अंदर, इसको अगर आप 5 मिनट पे लेके जाओगे ना, तो हुआ क्या है देखिए, ऊपर फिर पुल बैक, ऊपर फिर पुल बैक, ऊपर फिर पुल बैक, इससे क्या होता है कि आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है ना, वो मेल्ट होता रहता है। मतलब जैसे आप ट्रेड लेते हो, आपको मोमेंटम चाहिए होता है, वो मोमेंटम गिव अप कर दे रहा है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन के प्रीमियम शार्पली नीचे आ जाते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट था ऐसे ऐसे ट्रेड करना, क्योंकि आप स्कैल्पिंग भी करते हो तो आपको ये इतना मूव कैच करना है। अगर वो नीचे आ जाएगा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम इतना ज़्यादा नीचे आता है। मतलब मान लीजिए ये स्टॉक इतना नीचे है सेंसेक्स, तो ऑप्शन का प्रीमियम इतना नीचे आ जाएगा। सो दिस अ प्रॉब्लम विथ सेंसेक्स जब आप ट्रेड करते हो तो। और यहाँ पर इंडिकेटर भी कई लोग मुझे पूछते हैं कौन सा है। सिंपल 20 मूविंग एवरेज है हमारा, ठीक है। और ये हमारा चार्ट पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है सेंसेक्स के बारे में, इसको फॉलो करेगा। मतलब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। निफ्टी में क्या है कि एक बिगर कंट्रीब्यूटर या इसे आईटी भी है निफ्टी को चलाने वाले। निफ्टी 50 है, सेंसेक्स 30 है, तो स्लाइट डिफरेंस आता है इनके चार्ट में। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। वहाँ पर निफ्टी मिड कैप में भी आज थोड़ा सा ख़राब हुआ है। तो ये जो चार्ट है इसमें हम देखते हैं, मार्किंग करेंगे। अगर आप सेंसेक्स ट्रेडर हो तो देखिए, कोई भी रेंज इस साइड या इस साइड, जहाँ पर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, 15 मिनट का कैंडल बने, आपको ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है ऑप्शंस के लिए। और देखिए होता क्या है, और एक्सपायरी जिसकी है, मान लीजिए निफ्टी की है, तो ये निफ्टी जब ये ब्रेक करता है ना, निफ्टी जब ये नीचे ब्रेक करेगा, मान लीजिए निफ्टी, ये तो सेंसेक्स का चार्ट, मान लीजिए निफ्टी एक्सपायरी है कल, अगर ये नीचे ब्रेक करते हैं ना, इसके पहले ही आपके पुट के प्रीमियम ऊपर जाना चालू कर देंगे। ऐसे इसके ब्रेकडाउन के लिए वेट नहीं करेगा, प्रीमियम पहला चल जाएगा। वैसे ही जब आप मार्केट ये ऊपर की तरफ निकलेगा ना, तो कॉल का प्रीमियम पहले चालू हो जाएगा ऊपर जाना। इसलिए लोग जब ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं ना, तब तक ऑप्शन का कॉल प्रीमियम ऊपर निकल गया होता है उस टाइम तक। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो, और सेंसेक्स ट्रेड करते हो तो। बैंक निफ्टी तो चलो ठीक है, स्विंग में ट्रेड हो जाता है। निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट जो है, इसमें आप देखिए सिंपली ये आप प्राइस लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। मिड कैप सिलेक्ट का थोड़ा सा इट्स हेडिंग, इट्स मोर हैविंग अ गुड स्ट्रक्चर देन, मतलब लास्ट वीक तक तो था इसका अच्छा स्ट्रक्चर, पर अभी रिसेंटली ये जो रिवर्स हुआ है ना, अब अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ये लेवल ब्रीच हो जाएगा ना, तो हम ये लेवल रीटेस्ट करने आएंगे फर्स्ट, ये और ये लेवल, ठीक है। पर अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, तो आप देखिए ये पैटर्न जो बनेगा ना, ये ऐसा पैटर्न बनेगा, बराबर। पर इसके साथ आपको चेक करना है, इमीडिएट ही उसके रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, तो यहाँ तक, जब तक ये ऊपर सस्टेनेबल क्लोज है, देखो ये जो होगा ना, ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे भाग के ऐसे नहीं जाने वाला है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएगा। तो अंडरस्टैंड द मूवमेंट। ऐसे सीधा चला जाएगा तो फिर तो बहुत लोग पैसा बना लेंगे, इतना सीधा नहीं चलता है मार्केट। मार्केट आपको ट्रैप करता है, कई बार आपको फंसाता है, और हम फिर हमारे स्टॉप लॉसेस कट करके फिर जाता है कई बार, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस क्यों कट होते हैं, क्योंकि हम ट्रैप ट्रेडिंग नहीं समझते हैं। निफ्टी रियलिटी, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, है ना। आज इसमें एक आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि अभी ये चल चुका है 77 इसका RSI है ना। तो हो सकता है कि आपको एक पुल बैक इसके अंदर मिले, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा दिमाग ही मत लगाइए क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह, चलो ठीक है, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता दूँ ना, स्केल खींच लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फाइन, ओके।
अब इसको 170 है ना, इसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, वहाँ तक आपका रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो दैट वे ऑफ एनालाइजिंग द रिट्रेसमेंट्स ऑल्सो। अगर यहाँ निफ्टी रियलिटी अगर आप ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करिए, देखो इसमें सेटअप बनने दो। सेटअप नहीं बना है। सेटअप का मतलब क्या है कि कोई तो रिवर्सल कैंडल, जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर गया, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन या वेरी शराबी बनाया है, फिर उसके बाद रिवर्सल बनता है, राइट। ऐसा नहीं कि आपने सोचा और वो ट्रेड बन गया, ऐसा नहीं होने वाला है। वो एक्टिवेट होने दीजिए, ठीक है। दूसरा है पॉलीकैब। सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू टेक द नेम्स ऑफ द स्टॉक्स, बट आई टेल यू। हम लोग बात कर लेते हैं। अ, हम्म, अब क्या करें, अभी हम लोग को अलाउड ही नहीं है ऐसे स्टॉक्स का नाम लेना, तो स्टॉक्स नहीं लेंगे। लेट्स बात करते हैं यूएस टेक की। यूएस टेक क्यों करना है? अरे भाई, आज भी फिर से वही चल रहा है क्या? यूएस टेक को आप ध्यान दीजिए, देखो मैंने जो मार्क करके रखा है ना, ये नैरो टाइट रेंज में जा रहा है। एक तो ये बहुत तेजी से नीचे आएगा। अगर ये नीचे आया तो आप सोचिए, हो सकता है हमारा आईटी बाउंस कर दे। और अगर ये ऊपर जाता है तो फिर पता नहीं मुझे आईटी के बारे में क्या होगा हमारे। तो एक इसको बोला जाता है सिमेट्रिक ट्रायंगल। तो आज भी ये उसी रेंज में अटका हुआ है। लेट्स सी ये कल को क्या दिखाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल ट्रेडिंग के लिए नहीं, पर एनालिसिस के लिए ऐसा है। ये जो गया ना, धीरे धीरे ऊपर गया, मेरे को लगता है ये नीचे की तरफ फास्ट आएगा। अब आएगा तो ये इसको तोड़ के यहाँ तक आ जाएगा, ये 28,230 तक आ जाएगा। यूएस टेक 100, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई फील फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी चैनल पर आई विल पुट सम लर्निंग वीडियोस ऑल्सो, जो आपको सीखने के लिए हेल्प होगा फॉर द प्राइस एक्शन और ऑप्शन ट्रेडिंग भी। तो अगर आप ये वीडियो फॉलो करते हो और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी कुछ सीखे इसमें से, तो आप उनके साथ शेयर करिए। और सॉरी फॉर लास्ट कुछ वीडियो में मेरा जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें क्लैरिटी का इशू था, मैंने चेक नहीं किया था। पर आज मैंने चेक किया और मैंने थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की है। यूट्यूबर तो नहीं हूँ, पर कोशिश है कुछ लोगों को मैं मेरे थोड़ा सा जो नॉलेज है उससे हेल्प हो जाए, यही कोशिश है। थैंक यू।